आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन के लिए जो स्पेसिमेन तैयार करते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका मिक्स कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में समझेंगे। मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम बिटवीन कंस्टेंट बाय प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग द स्पेसिमेन। इसका जो डिटेल दिया गया है वो IRC के 111/2009 में और मोड्स के सेक्शन 500 में इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। BC के लिए जो एप्लीकेबल टेबल है ग्रेडेशन के लिए वो 517 है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दिया गया है। ग्रेड 1 को हम लोग 50 mm थिकनेस ये BC का लेयर करना है उसके लिए यूज करते हैं, और ग्रेड 2 को 30 से 40 mm के बीच में यूज करते हैं। जो ग्रेड 2 का जो नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है दैट इज 13.2 mm है। तो पूरा डिटेल वहां पर दिया गया है। यदि हमारे पास जो सैंपलिंग करते हैं स्टॉक पाइल से, हमारे पास मान लीजिए स्टॉक पाइल है 19 mm से 12 mm की, एक हमारी स्टॉक फाइल है 12 से 6 की, तीसरी स्टॉक फाइल है 10 या फाइन एग्रीगेट की 6 से 0 mm की, एंड देन फिलर है। इसका हम लोग प्रॉपर्ली सीव एनालिसिस कर लेते हैं। परसेंटेज पासिंग ईच इंडिविजुअल का 4-4-5-5 सैंपल करके तैयार कर लेते हैं। फिर उसका एवरेज करके हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि परसेंटेज पासिंग 19 to 12 का कितना है, 12 to 6 का कितना है, 6-7 से 0 m का कितना है, फिलर का कितना है। फिर हम लोग इसकी प्रोपोर्शनिंग करते हैं इन सच वे बाय एम्प्लॉइंग द मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड हो सकता है, ग्राफिकल मेथड हो सकता है, एनालिटिकल मेथड हो सकता है। इनसे हम लोग एक परफेक्ट प्रोपोर्शनिंग तैयार करते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लेंडिंग के बाद मटेरियल तैयार हो वह जो ग्रेडेशन दिया गया है 517 में उसकी जो मिड वैल्यू है उसके आसपास है, so that the densest material will be ready। उस मटेरियल को लेने के बाद में ईच सीप पे जो रिटेन हो रहा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। परसेंटेज पासिंग भी नो, उसके बाद ईच सीप पे क्या रिटेन होगा उसका 100 में से हम लोग माइनस कर देंगे। यदि परसेंटेज पासिंग आ गया तो हम लोग 100 माइनस करेंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ऑन ईच सीप आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ईच सीप पे क्या रिटेन हो रहा है, जैसे कि 13.2 पे 5.44% रिटेन हो रहा है, 9.5 पे 16.35 माइनस 5.44 कर लेते हैं तो 10.91, ऐसे ही 4.75 में 35.97 माइनस 16.35 कर देंगे तो 19.62। Likewise we keep calculating and find out कि on which ship how much material has been retained। Once we know the retained material कि हमारे पास 13.2 पे 5.44%, 9.5 पे 10.91% रिटेन होता है, 4.7 में 19.62% रिटेन है, 2.36 पे 14.32% रिटेन है। तो फिर हम लोग इसका कितने ग्राम मटेरियल जरूरत पड़ेगी इसको हम लोग पता कर लेते हैं। यदि हम लोग एक स्पेसिमेन की बात करें तो उसके लिए 1200 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग 1200 ग्राम से इसको 5.44% वाली पे कितने ग्राम होगा, इसके नीचे जो 9 पॉइंट कितने ग्राम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि मिक्स को लार्ज साइज का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग, मान 4 किलो का बनाना है, 5 किलो का बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5.44% पे जो पासिंग है रिटेन्ड है 5.44 इंटू 1200 ग्राम डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो हम लोगों को इस पे कितना ग्राम रिटेन है वो निकल के आ जाएगा। .44 into 1200 divided by 100, so it has come 65.28 ग्राम जो हमारा मटेरियल है ये लगेगा हमें 13.2 का। यदि हम 65.28 ग्राम ले लेंगे तो इट विल बी 5.44%। Likewise we can calculate for 10.91 into 1200 divided by 100, so 130.92 ग्राम ले लेंगे तो हमारा क्या कहते हैं इट विल बी 10.91% रिटेन देगा। Likewise we calculate for each सीप, ये पूरा मटेरियल हम लोग हर एक सीप के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कितना मटेरियल लगेगा। अकॉर्डिंगली हम लोग उस मटेरियल कलेक्ट करके इसको फिर आगे के प्रोसेस में लेके जाते हैं।
तो ये बहुत ही जरूरी है टू फाइंड आउट कि हम कितना इस 1200 ग्राम मटेरियल लगता है, तो कौन से सीप का कितना मटेरियल लगेगा। और यहाँ पे भी जरूरी है जो हमारा मटेरियल 19 टू 2.36 पे रिटेन रहेगा, दैट विल बी कोर्स एग्रीगेट एंड जो 2.36 से पासिंग एंड 0.075 पे रिटेन रहेगा, दैट विल बी फाइन एग्रीगेट मीन्स 2.36 से पासिंग एंड 0.075 पे रिटेन मटेरियल हमारा फाइन होगा। तो कभी कभी हम लोग जितना जितना रिटेन अप टू 2.36 है उसको एक साथ ले लेते हैं और उसका 1200 में कितना परसेंटेज है उसको ले लेते हैं, फिर फाइन और फिलर को ले लेते हैं फॉर क्विक डिजाइन। अदरवाइज वी शुड गो विद दिस मेथड ओनली। सो अब जो ग्रेड 2 के लिए जो मिनिमम बिटवीन कंटेंट दिया गया है दैट इज 5.4% ऑफ द टोटल मिक्स वेट का 5.4%। तो हम लोग पहले 5.4% लेंगे, फिर 0.5 का 5 सैंपल जनरली एक ग्रेडेशन के लिए 5 बिटवीन कंटेंट पे हम लोगों को सैंपल और ईच बिटवीन कंटेंट पे 3-3 सैंपल तैयार करना चाहिए। सो इसका एवरेजिंग बहुत बढ़िया आता है जब हम लोग ग्राफ पूरा प्लॉट करते हैं। तो टोटल मिक्स वेट यदि हमारा है, टोटल मिक्स वेट विल कंटेन द वेट ऑफ एग्रीगेट जो कि हमने 1200 ग्राम लिया, एंड वेट ऑफ बिटवीन बोलता है कि इट विल बी परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्स। तो हमारा जो 5.4 है, 5.4 ये टोटल मिक्स का है, 5.4 इंटू ये टोटल मिक्स WT है तो ये होगा, ये टोटल मिक्स हमारा है WT। सो लाइकवाइज वी कैलकुलेट WT माइनस WT 5.4 divided by 100 equal to 1200, then we solve it and we find out that total जो bitumen content is required 68.49 gram bitumen will be required for the 1200 gram of material for grade जो हम लोग जो अभी 5.4 bitumen content पे तैयार कर रहे हैं, इसका 5.4 पे हम लोग तीन स्पेसिमेन तैयार करेंगे, 1, 2, 3 विद द 5.4 बिटवीन कंटेंट। ऐसे ही फिर हम लोग अगले पे जाएंगे 5.4 देन प्लस 0.5, तो 5.9 पे 3 तैयार करेंगे, फिर माइनस 0.5 तो 4.9 पे तैयार करेंगे। ऐसे 3 स्पेसिमेन हम लोग तैयार करेंगे एक बिटवीन कंटेंट के लिए, और उसका एवरेज लेंगे तो वो वैल्यू को हम लोग आगे कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे। सो जो मोर्स के सेक्शन 501.3 में जो मिक्सिंग के लिए टेम्परेचर, बिटवीन का टेम्परेचर, एग्रीगेट का टेम्परेचर, रोलिंग लेइंग के समय क्या टेम्परेचर होना चाहिए वो दिया गया है। ये डिजाइन मिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। तो जो BG40 के लिए है दैट इज बिटवीन का जो टेम्परेचर हो जो एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग वो होना चाहिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जो हम एग्रीगेट मिक्सिंग के समय में यूज करें वो हमारा होना चाहिए 160 डिग्री सेल्सियस टू 175 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और जो मिक्सिंग करने के बाद जो हमारा प्लांट में, यहाँ प्लांट से बात है, प्लांट में जो मटेरियल तैयार हो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और लेइंग टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 150 मिनिमम 150 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लेइंग। और जो रोलिंग टेम्परेचर है मिनिमम हमारा 100 फॉर द BG40 के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा लेइंग का टेम्परेचर और रोलिंग इसके बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरह से BG30 के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है दैट इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 165 डिग्री सेंटीग्रेड जो बिटवीन का टेम्परेचर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। एंड एग्रीगेट का जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और मिक्स का टेम्परेचर होना चाहिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 165 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो लेइंग टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड
या डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और जो रोलिंग टेम्परेचर, जो बिटुमन का टेम्परेचर 9, जो हमारा मिक्स है उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग जब मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन करते हैं, इन टेम्परेचर को ध्यान में रख करके हम लोग मिक्स को तैयार करते हैं। तो हम लोग जो भी एग्रीगेट है, जो भी सैंपल लिया, उसको हम लोग को ओवन में 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में रख देना चाहिए। जो भी मॉइस्चर है उसका वो मॉइस्चर चला जाना चाहिए। तो हॉट ओवन में इसको हम लोग सैंपल को रख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसका जो भी हमारे एग्रीगेट्स आई हैं, यहाँ पे जैसे 19 12 12 to 6 6 to 0 एंड सो ऑन फिलर, इन सब का हम लोग सीप एनालिसिस कर लेते हैं। उसको 1 मिनट के लिए स्टेट करके या मैनुअली इसका हम लोग ग्रेडेशन तैयार कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आगे टेबल में देखा। फिर जैसे ही हमारा ये तैयार हो जाए, सभी हमने अलग अलग इसको इकट्ठा कर लिया। 19 to 12 के लिए 12 to 6 फिलर, सभी मटेरियल को हम लोगों ने अलग अलग, जो भी यदि हम हाइड्रेटेड लाइम यूज कर रहे हैं उसको, या कोई फिलर मटेरियल है, उन सबको हम लोगों ने बाकायदे इसको तैयार कर लिया। देन फर्दर हम लोग इसको फर्दर जो हमारा बैलेंस है, जो कि 0.1 ग्राम तक की एक्यूरेसी का होना चाहिए, उस पे हम लोग डिफरेंट को, जैसे 19 to 12 वाला पहले एग्रीगेट हम लोगों को चाहिए था 65 ग्राम, तो 65 ग्राम ले लिया। इसके अंदर बहुत बढ़िया होता है कि एक और बाउल रखें, ताकि जो दूसरी साइज है उसमें रखें, कम ज्यादा है उसको निकालें, फिर वो जब खत्म हो जाए, वो वेट आ जाए, क्यूमुलेटिव वेट में हम लोगों को चलते चले जाना है कि इसका इतना ग्राम डालें तो क्यूमुलेटिव वेट कितना आ गया। और सीट अपने पास सीट तैयार होनी चाहिए, सीट में लिख करके रखना चाहिए कि हमारा 19 है, 13.2 है, 9.5 है, 4.75 है, 2.36 है, 1.18 है, 0.6 है, 0.3 है, 0.15 है, 0.075, किस पे कितना मटेरियल लेना है, उसको उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग को मटेरियल ले करके उसका वेट करके क्यूमुलेटिव वेट बढ़ते चले जाना चाहिए टिल वी अचीव 1200 ग्राम। जैसे ही 1200 ग्राम तक इसको हम लोगों को वेट कर लेना चाहिए, और इसको फिर ओवन में दिस 1200 ग्राम वी कीप इन ओवन फॉर सफिशिएंट टाइम, कि ये 3 to 4 आवर के लिए हम लोग इसको ओवन में रख देते हैं, सो दैट इट अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ, मान लीजिए BG 30 के लिए है तो इट शुड अटेन द टेम्परेचर ऑफ से 160 डिग्री 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका टेम्परेचर आ जाना चाहिए, टिल इट अटेन्स टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे टेम्परेचर अटेन कर लेता है, वी ब्रिंग इट आउट एंड उसको ये बकेट में, जो कि बकेट है फॉर मिक्सर बकेट में हम लोग उसको डाल देते हैं। और उसमें एक मिक्सर बकेट में डालने के बाद में उसमें हम लोग एक क्रेट सा बना लेते हैं, ताकि उसमें हम लोग बिटुमन मिला सकें। इसके बाद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ बिटुमन को भी हम लोग गर्म करते हैं। बिटुमन को जो हम लोग गर्म करते हैं, दैट इज से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 165 डिग्री सेंटीग्रेड BG 30 के केस में, BG 30 के केस में, और 1 घंटे से ज्यादा गर्म नहीं करते रहना चाहिए, नहीं तो इसका एजिंग होने लगता है। व्हेनेवर वी वांट टू टेस्ट, 1 घंटा पहले इसकी गर्म चालू करना चाहिए, या जब तक ये टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 165 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आ जाए। फिर उसको हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में, जो जैसे वहां पे 68.6 ग्राम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उतना मिलाते हैं। यदि थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ पेपर कम कर देते हैं। तो इसको हम लोग वहाँ यहाँ पर बकेट में मिला लेते हैं। वंस वी मिक्स इन द बकेट, ये हमारा बकेट है, इस बकेट में मिलाने के बाद इसको हम लोग चालू करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग रॉड। इसको हम लोग पूरी तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। वंस इट हैज मिक्स्ड aggregate and asphalt material continuously until the material are coated thoroughly। ये लगभग 2 मिनट के आसपास समय लगता है, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का समय लगता है, जिसमें हमारा मटेरियल थारोली कोट हो जाता है। इसके बाद इसके यहाँ पे दिखाने के मतलब 3 मेथड होते हैं। जैसे कि ये तो हमारा बकेट में मिक्सर है, ये दूसरा है जो हिप्स लगी हुई है, ये प्लानिटरी मिक्सर है, इसको भी यूज करते हैं। और
दिस इज क्रूड मेथड जो हम लोग ज़्यादातर फील्ड में यूज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि एग्रीगेट जो है अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर में हो जाता है, जिससे उसके बर्निंग होने के प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज होने का चांस रहता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस बकेट फॉर द मिक्सिंग। उसमें सबसे प्रॉपरली होता है, इसमें भी थोड़ा सा एग्रीगेट अनकोटेड रह जाता है, बट इसमें प्रॉपरली कोट होता है। तो वी शुड यूज द बकेट फॉर द मिक्सिंग प्रॉपरली। इसके बाद हम लोग जैसे मिक्स हमारा तैयार हो जाता है, इसको हम लोग प्रॉपर ले लेते हैं और इसको फिर हम लोग कॉम्पैक्शन टेम्परेचर जो हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड का लेइंग और से 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, सो 150 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशनिंग के लिए 2 घंटे के लिए रख देते हैं बिफोर वी यूज इट फॉर द मेकिंग स्पेसिमेन। तो ये दैट इज हाउ we do this conditioning is in MS2 it is not essentially this thing, only the material जो हमारा क्या कहते हैं ज़्यादा absorbing है तभी हम लोग इसको करते हैं, otherwise we can directly go for the filling the parcel mold for the testing further. So that is how we do the mix preparation for the Marshall method of mix design. Thank you.